100 MCQ जनवरी में जो एग्ज़ाम है आपका 10 जनवरी से 16 जनवरी तक चलने वाले एग्ज़ाम हैं, उनमें बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। बात पीडीएफ की कर ली जाए बेटा, तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करा करके और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस जो रखे गए हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण रखे गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो अशोकनगर चंदोशी जिला संभल में पिन कोड 244012 है, वहाँ आके संपर्क कर सकता है। तो बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपने क्वेश्चनों की ओर, और सेशन को सभी लाइक शेयर करके चलेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेटा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास नहीं है, पहचान करें। मतलब कि जो W3 है इमेज, उसमें एक ऐसी क्लास नहीं है जो उसमें नहीं 3 पाई जाती है, एक नहीं पाई जाती है। तो कौन सा? W3 में बॉर्डर पाया जाता है, W3 में सर्कल पाया जाता है, W3 में राउंड पाया जाता है, लेकिन बेटा W3 में ओवल नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा राइट है बेटा, ध्यान रखें। इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंगुलर जेएस में बाहरी जावास्क्रिप्ट को शामिल करने के लिए किस डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? मतलब बाहरी क्या है? बाहरी जावास्क्रिप्ट। आप जैसे CSS लिंक करते थे, ऐसे जावास्क्रिप्ट को भी आपको लिंक वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सटीक आंसर कौन सा है? NG इंक्लूड है, NG एक्सटर्ना है, NG SRE है, या फिर NG एक्सिस JS है। तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का? सभी बताएंगे, जवाब देंगे बेटा। सभी ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखा गया है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। यहाँ भी हमारा ए इज द राइट आंसर, NG इंक्लूड राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटो एडिटिंग, यह टाइपिंग मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूँ। फोटो एडिटिंग क्या है? फोटो एडिटिंग क्लियर है? तो ये है हमारी फोटो एडिटिंग। सॉफ्टवेयर में आकार बदलने, घुमाने या स्केल करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? जब हम फोटो को बेटा इधर उधर कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर दें आकार, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करेंगे, टेक्स्ट टूल का करेंगे, लेयर्स का करेंगे, या सिलेक्शन टूल का करेंगे। तो क्या राइट आंसर होने वाला है? फटाफट से जवाब दें। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए ट्रांसफॉर्म टूल, जिसकी शॉर्टकट की हम Ctrl+T है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। वह सेवा जो संगठन को वेब सर्वर प्रदान या वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है, तो वेब सर्विस कहलाती हैं, वेब मार्केटिंग, या वेब पब्लिशिंग, या वेब होस्टिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ बेटा एक वह सेवा जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कराएगी, उसी को हम कह सकते हैं वेब
बूस्टिंग। ये है वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? स्पीडों में थोड़ा स्पीड रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, डॉट का उपयोगकर्ता इनपुट उपयोगकर्ता क्रियाओं ब्राउज़र क्रियाओं को संभालने या सत्यापित करने के लिए किया जाता है। डॉट का उपयोग यहाँ डॉट डॉट होगा, क्या होने वाला है इस तरह से डॉट डॉट। डॉट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इनपुट हैंडलर, इवेंट हैंडलर, एक्शन हैंडलर या डॉक्यूमेंट हैंडलर। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा राइट आंसर इवेंट हैंडलर। वी इज द राइट आंसर। क्लियर है? वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ती है। CSS2 यानी CSS2 पॉइंट में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। तो इसमें गलत मीडिया प्रकार की हैंड हेल्ड है, ब्रेल है, एक्शन हैंडलर है या एरियल है। तो क्या गलत है इसमें? तो यहाँ बेटा एरियल। एरियल तो एक फॉन्ट का नाम है, इसका फॉन्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड पर डेटा स्टोर करने के लिए किस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में क्लाइंट के लिए बताओ कौन सा राइट आंसर होने वाला है। जावा स्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड पर डेटा स्टोर करने के लिए क्या इसका यूज करेंगे? तो लोकल स्टोर का भी कर सकते हैं, कुकी का भी कर सकते हैं बेटा, सेशन स्टोर का भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। EDU डोमेन क्या दर्शाता है? EDU बेटा जो डोमेन नेम मैंने पढ़ाए हैं उनको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ गया, जैसे .edu आ जाए तो एजुकेशन .com आ जाए या .co आ जाए। .com आता है तो कॉमर्शियल व्यावसायिक के लिए, .co आ जाए तो ये कंपनी कहलाती है। डॉट आपका यहाँ आ जाए इन तो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा। डॉट आ जाए आपका ORG ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए। तो ऐसे ही डॉट एक मेल आ जाता है MIL मेल तो मिलिट्री के लिए। तो ये जो डोमेन नेम है बेटा इनको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ हमारा हो जाएगा एजुकेशन डोमेन। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? या ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल के मल्टीपल डिक्लेरेशन को सिंबल द्वारा अलग किया जाता है। तो जब हम जावा स्क्रिप्ट की भाषा का यूज करते हैं और उसमें जब हम मल्टीपल डिक्लेरेशन दें बेटा तो कौन से सिंबल का यूज करेंगे? कॉमा का करेंगे, एस्ट्रिक्स का करेंगे, सेमीकोलन या फिर कॉलन? किसका यूज करेंगे हम? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, 9 का जवाब देंगे। तो यहाँ वही राइट आंसर हमारा होने वाला है सेमीकोलन। क्लियर है? सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसे लगाते हैं एक बार देख लो। इस तरह से बेटा अगर आपने इस तरह से लगाया तो ये कॉलन कहलाता है, अगर आपने इस तरह से लगाया तो ये सेमीकोलन कहलाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस CSS प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेंट के चारों ओर राउंड बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? आपको बेटा बॉर्डर बनाना है राउंडेड यानी कि कर्व बॉर्डर, घूमता हुआ एकदम। तो फिर क्या होगा? बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, बॉर्डर राउंड, नन ऑफ या फिर बॉर्डर रेडियस या नन ऑफ दी अबव। क्या राइट आंसर होगा? ABCD। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे। यह हो जाएगा C इज द
राइट आंसर C4 चैंपियन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस CSS फ्रेमवर्क का उपयोग एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है? तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए डिजांगो का, ग्रे स्केल का, रेल्स का या बूट स्ट्रैप का, क्या राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे बेटा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो 11 नंबर का राइट आंसर हमारा होने वाला है बूट स्ट्रैप। डी इज द राइट आंसर, D4 देहरादून। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक लीनियर ग्रेडियंट को CSS इमेज के रूप में डिफाइन करता है? तो ग्रेडियंट, ग्रे स्केल, लाइनर ग्रेडियंट या इमेज। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा फटाफट से बताएंगे। ABCD में से क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा V इज द राइट आंसर, ठीक है, लाइनर ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन है नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा CSS बॉक्स मॉडल के भाग हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा CSS बॉक्स मॉडल के भाग होने वाले हैं? तो मार्जिन है, बॉर्डर्स हैं, पैडिंग है या ऑल ऑफ दीज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इमेज को बॉर्डर स्टाइल के बजाय बॉर्डर के रूप में सेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? तो बैकग्राउंड इमेज सोर्स, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर इमेज सोर्स या फिर बॉर्डर इमेज, क्या राइट आंसर होगा ABCD में से फटाफट से जवाब दें। बताएं बेटा फटाफट से क्या होगा। तो यहाँ हमारा होना चाहिए बॉर्डर इमेज सोर्स। C इज द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी सूची आइटम या मार्कर के प्रकार को स्पेसिफाई करती है? तो लिस्ट करती है, लिस्ट स्टाइल टाइप, W3CLO या फिर नन ऑफ दी अबव। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? तो लिस्ट स्टाइल टाइप या फिर नन ऑफ दीज अबव, फटाफट से बताएं। तो फिर 15 नंबर का राइट आंसर बेटा V इज द राइट आंसर होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप। क्लियर है। V इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। APL का पूर्ण रूप यानी APL की फुल फॉर्म बताएं बेटा। APL की फुल फॉर्म क्या है? APL एसरेस प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्सेसिंग पेरिफेरल थॉट इंटरफेस या फिर एड्रेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आपके सामने है, बस आपको सही आंसर टिक करना है। तो वो कौन सा है फटाफट से बता दें। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, फुल फॉर्म है, सिंपल है। तो APL की एड्रेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। CSS में विभिन्न प्रकार के क्रिएटिव क्या है? ये क्या लिखा है?
गेट, यहाँ बेटा लिखा होगा ग्रेडियंट लिखा होगा जहाँ तक है, तो एक बार मैं सही कर देता हूँ इसे ग्रेडियंट को। क्लियर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रेडियंट। ओहो, कीबोर्ड से सभी जगह यही लिखा जा रहा है। टाइपिंग गलत लगी, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ये है राइट। यहाँ ग्रेडियंट ग्रेडियंट हो रहा है, ये तो ग्रे का हो रहा, लिखा ही गलत है। ग्रेडियंट क्या है? लाइनर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट क्या है, कॉनिस कॉनिक ग्रेडियंट है, ऑल ऑफ दी। क्या है राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंगुलर जेएस के लिए सही है? एंगुलर जेएस के लिए, तो एंगुलर जेएस इज अ एचटीएमएल फ्रेमवर्क, एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, एंगुलर जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, या फिर एंगुलर जेएस इज एसक्यूएल फ्रेमवर्क। तो क्या राइट आंसर है? जावा स्क्रिप्ट यानी एंगुलर जेएस इज अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो इसका सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डॉट का अर्थ किसी पिक्चर की बॉर्डर सीमा शुरू करके उसके कुछ भाग हटाने से है। तो यहाँ है उसके कुछ भाग हटाने से, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है यहाँ बताएं? यहाँ उसके, तो डिलीटिंग, रिमूविंग, क्रॉपिंग, रिसाइजिंग, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछली बार, तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है जब आपके पास कोई फोटोज है बेटा, तो उसके कुछ भाग हटाने हैं हमें, तो क्या करेंगे? हम उसको क्रॉप करते हैं, रिमूव करते हैं, या फिर क्रॉपिंग डिलीटिंग क्या करते हैं। तो जब आपको फालतू एरिया हटाना है तो ऐसे में क्रॉपिंग बोलते हैं उसे, क्रॉपिंग। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, CSS बॉक्स मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट पारदर्शी होता है? तो फिर पैडिंग होता है, मार्जिन होता है, कंटेंट होता है, या फिर ए और बी दोनों है, बोथ है। क्या राइट आंसर है? तो यहाँ हमारा है सी इज द राइट आंसर, बोथ हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कंटेनर को विंडो के 1/2 पर सेट करने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो किस क्लास का करेंगे? W3 थर्ड का करेंगे, क्रॉपिंग, रिमूविंग, या नन ऑफ दी अब। क्लास की बात हो रही तो बेटा यहाँ क्लास तो W3 एक ही है, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या CSS सूचियों से प्राप्त किया जा सकता है? CSS सूचियों से क्या प्राप्त कर सकते हैं हम? तो सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं, सेट मार्कअप फॉर द अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं, आइटम मेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर। W3 CSS की विशेषता क्या है? तो W3 CSS की क्या विशेषता है? इनबिल्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग,
इंस्पायर्ड बाय गूगल मटेरियल डिजाइन एंड फ्री टू हाउस, प्रोवाइड स्टैंडर्ड CSS, या ऑल ऑफ दीज। अब क्या है राइट आंसर, इसका बताएंगे सभी ध्यान से पढ़कर। तो सभी विशेषताएं ठीक है बेटा, ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द राइट आंसर। विवरण लेखो कीवर्ड स्पेसिफाई करता है, तो क्या है 24 का विवरण लेखक और कीवर्ड क्या करता है, स्पेसिफाई। तो जो विवरण का लेखक होता है हम शीर्ष में क्या लिखते हैं, और कीवर्ड स्पेसिफाई जो भी करेगा वो मेटा करेगा, मेटा। ए इज द राइट आंसर, ए। ठीक है। BR टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक कर देते हैं। HR से हॉरिजेंटल एक लाइन पड़ जाती है। और P टैग के द्वारा हम पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग का यूज करते हैं। ठीक है। HTML पेज के रूप में हमला हो सकता है, तो HTML पेज के किस तरह से हमला होगा, क्रॉस सिव स्क्रिप्टिंग, XSS, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, या नन ऑफ दी अबव। क्या है 25 का राइट आंसर, बताएंगे सभी। ABCD में से क्या होगा, तो वही हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ए फॉर आम आदमी का अधिकार। क्लियर है। 26 नंबर, किसी इमेज पर टेक्स्ट प्रदर्शित करने के लिए किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है। अब आपको क्या करना है, किसी फोटो के ऊपर कुछ टेक्स्ट को प्रदर्शित करना है, तो आप क्या क्लास लगाएंगे, W3 टाइटल जोड़ेंगे, W3 इमेज, W3 कार्ड, या नन ऑफ दी अबव। तो ऐसी कंडीशन में आपको दो जोड़ना पड़ेगा, W3 टाइटल। ए इज द राइट आंसर, आम आदमी का अधिकार। HTML कब डेवलप हुआ था, तो फटाफट से बताएंगे। अब तक के HTML के कितने वर्जन आ चुके हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, ये आपके लिए है। HTML के कितने लेटेस्ट वर्जन करना क्या है, कौन सा है, ये बताएं। यहाँ HTML जो डेवलप हुआ है बेटा वो 1993 में हुआ है। डी इज द राइट आंसर होने वाला है यहाँ, डी। ठीक है, मैं इसको कलर से पेंट कर देता हूँ जिससे आपको PDF में दिक्कत ना होगी। 1993 में एलिमेंट मेटा डेटा के लिए एक कंटेनर है, तो HTML है, हेड है, बॉडी है, टाइटल है। एलिमेंट मेटा डेटा कहाँ रखते हैं हम, हेड में, टाइटल में या फिर बॉडी, कहाँ, बता दें फटाफट से जवाब देकर। तो हम जो मेटा डेटा रखेंगे वो हेड सेक्शन में रखेंगे, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, C फॉर चैंपियन। ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस के द्वारा समर्पित प्रोग्रामिंग भाषाएं, तो नोटपैड प्लस प्लस के द्वारा यहाँ ए इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। क्या होगा, मतलब आर या बोथ या नन ऑफ दीज। 29 क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट से। तो 29 नंबर का राइट आंसर सी होगा, बोथ, यानी मतलब नाम की एक लैंग्वेज को भी समर्पित करता है, आर नाम की रूबी को भी कर लेता है। सी इज द राइट आंसर। कौन सा टैग वेब पेज में प्रदर्शित होने वाली सभी टैग, एट्रीब्यूट और सूचनाओं को संलग्न करता है। यहाँ पे बेटा वेब गलत लिखा है, मैं ठीक कर देता हूँ। वेब, और यहाँ पे वेब पेज होगा, पेज से भी मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है। वेब पेज में प्रदर्शित होने वाले सभी टैग, एट्रीब्यूटों और सूचनाओं को संलग्न करता है, तो कौन करता है, HTML, बॉडी, फॉन्ट, या P टैग।
तो क्या करता है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। तो ये आपका करता है यहाँ बी इज द राइट आंसर, बॉडी। बॉडी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 12 कॉलम। क्या है, 12 कॉलम ग्रिड में कौन सा क्लास एक कॉलम को स्पेसिफाई करता है? W3 कोल, W3 इमेज, W3 कॉलम या नन ऑफ दी अबव। तो कॉलम की बात हो रही है तो W3 कोल ये होगा, शॉर्ट में लिखा हुआ W3 कोल। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, 31 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सभी निपटा देते हैं। क्वेश्चन है 1993 में नामक पहला ग्राफिकल ब्राउजर जारी किया गया था। तो पहला 1993 में ग्राफिकल ब्राउजर स्काइपे, मोजाइक, पैंडोरा या नन ऑफ दीज। यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि पहला ब्राउजर का नाम बताएं। पहला वेब ब्राउजर तो वो था नेट स्कैप। क्या नाम है उसका बेटा? नेट स्कैप। ठीक, वहीं आपसे पूछ ले पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो ये हो जाएगा हमारा मोजाइक। वी इज द राइट आंसर। एक CSS नियम सेट में एक सिलेक्टर और एक होता है। तो क्या होता है, CSS के नियम का जो सेट है उसमें क्लास होती हैं, डेवलपरेशन ब्लॉक होते हैं, HTML कोड होता है या नन ऑफ दी अबव होता है। 33 का राइट आंसर बताएंगे। ABCD में से क्या है? तो उसमें बेटा क्लास होती है, एक सेट में क्या होती है, क्लास। तो V इज द राइट आंसर। यहाँ हो जाएगा V। क्या हो जाएगा? V। FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो FDDI कौन सी टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेंस टोपोलॉजी या डुअल रिंग टोपोलॉजी? किस टोपोलॉजी का यूज करते हैं? फटाफट से बताएंगे बच्चा। FDDI के अंदर, FDDI के अंदर कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी? तो FDDI के अंदर यहाँ मेंस टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा। मेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास सिलेक्टर का उदाहरण है? तो कौन सा क्लास जो है सिलेक्टर को उदाहरण है? H2 कलर कॉलन्स हैज। कौन सा आंसर होगा? ABCD। ध्यान से देखकर बताएंगे कौन सा राइट आंसर बैठेगा। .H2 कलर कॉमन सेमी कॉलन हैज 000 क्या होगा? या नन ऑफ दी अब होगा राइट आंसर। क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ होना चाहिए, सही बन रहा है किसका साथ? इसमें एक में ये दो सेम लग रही है, पर इसमें एक में ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा, वही राइट आंसर होगा। मैं लगा देता हूँ यहाँ ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट बनाने के लिए कौन सी विधि सही है, या कौन सी रह गया बेटा? तो लेफ्ट अलाइन करना है हमें 36 का, तो कौन सी विधि ठीक है? W3 लेफ्ट अलाइन या W3 अलाइन लेफ्ट, W3 लेफ्ट या W3 टेक्स्ट अलाइन फेट? क्या है?
तो यहाँ होगा W3 लेफ्ट अलाइन है क्या, सी इज द राइट आंसर है सी। ठीक है, सक्सेस बटन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है। तो सक्सेस बटन बनाना है आपको, बटन क्लास W3 या W3 ग्रीन सक्सेस बटन, ABCD में से देखकर बताएंगे। जिसने कोडिंग अच्छी तरह से सीखी है, प्रैक्टिस की है, वो ही आंसर दे पाएगा इसका। 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो बटन क्लास W3 फिर W3 ग्रीन और W3 ग्रीन के बाद सक्सेस होगा क्या, बताएं। फटाफट से जवाब देंगे सटीक वाला। यहाँ पर यहाँ एंगल ब्रैकेट्स यूज करे गए हैं पर गलत किए गए हैं। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। और ये जो लगाए गए हैं कॉमेंट्स, ये गलत हैं। इस तरह से यूज होंगे लास्ट में। मैं ठीक कर देता हूँ। गलत ही लग रहा है बार बार। यही तो प्रॉब्लम्स है। कोई नहीं, तो ए इज द राइट आंसर है, इस तरह से लिखा जाएगा कोड को और फिर उसको सक्सेस बटन बन जाएगा। 38 का है, कौन सा W3.CSS क्लास किसी एलिमेंट के ऊपर दाएं नीचे बाएं सभी तरफ बॉर्डर जोड़ देता है। तो आप चारों तरफ बॉर्डर जोड़ने के लिए कौन सी क्लास का यूज करेंगे, W3 बॉर्डर का, W3 बॉर्डर ऑल, W3 बॉर्डर जीरो या ऑल ऑफ दिस। 38 का बताएं आंसर। अगर आप W3 बॉर्डर लगा देते हैं बेटा तो आप चारों तरफ बॉर्डर लगा पाएंगे। वहीं W3 बॉर्डर और लगा देते हैं जीरो तो आप चारों तरफ से बॉर्डर हटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द W3 कंटेनर क्लास का उपयोग के लिए परफेक्ट क्लास। तो द W3 कंटेनर क्लास के लिए उपयोग कौन सी क्लास परफेक्ट है, डिव है या फिर आपके यहाँ फुटर है, सेक्शन है, ऑल ऑफ दीज है। क्या है W3 कंटेनर क्लास के लिए, फटाफट से आवाज जवाब देंगे। यहाँ पे गलत लिखा है, आर्टिकल की जगह आर्टिकल होगा, ए हुआ। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं बताएं। क्वेश्चन पे कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। टाइपिंग मिस्टेक में इतना किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है। इंक्रिप्शन है, HTTP है, फायरवॉल्स है या HTML है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइपिंग लिखते समय गायब ही कर दिया है। ऑप्शन है आपके, इंग्लिश में लिख देता हूँ, यहाँ टाइपिंग चेंज कर देता हूँ, कैलिबरी ठीक है। तो पहला है हमारा, ओहो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन होगा हमारा एनक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं HTTP, फिर लिख देते हैं हम यहाँ H
HTML और फिर लिख देते हैं फायरवॉल्स। ठीक है, ये लिख दिए मैंने 4। तो इसमें से मैं यहाँ क्वेश्चन डाल देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। एक तो ये टाइपिंग चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन तैयार होने वाला है, फटाफट से जवाब देंगे। ए एंड वन एंड से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या पहला चौथा, क्या राइट आंसर है इसको बताएं। तो यहाँ जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर निम्नलिखित कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। पहली HTTP है, दूसरी और HTML भी है तीसरी, यानी कि ये 3 सेवाएं उपलब्ध हैं द वर्ल्ड वाइड वेब। वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का अग्रीमेंट ऑन गो हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTE are to communication and logical communication channel user for transforming data या physical communication channel used for transforming data या none of the above। तो क्या राइट आंसर है 41 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट से जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से तो बेटा यहाँ ए इज बेटर है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। W3 कलर का विकल्प है। W3 कलर किसके द्वारा लगाया जाता है। बूट स्ट्रैप के द्वारा या फिर आप जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, एंगुलर जेएस का करेंगे या HTML का करेंगे। तो यहाँ बूट स्ट्रैप भी गलत लिखा है, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ बूट स्ट्रैप की। बूट स्ट्रैप क्लियर है। तो ए इज द राइट आंसर है। W3 कलर का विकल्प कौन सा है, बूट स्ट्रैप है। एंगुलर जेएस में एक नया डायरेक्टिव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक नया डायरेक्टिव बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टिव बनाने के न्यू का करेंगे, क्रिएट का करेंगे, डायरेक्ट का करेंगे या क्रिएट डायरेक्टिव का करेंगे। तो बताएं फटाफट से, स्पेलिंग है मिस्टेक है, यहाँ डायरेक्टिव्स कर देते हैं डायरेक्टिव्स। तो इसके लिए है डायरेक्टिव बनाने के लिए डायरेक्टिव का यूज करेंगे, वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है अगला, W3 कलर क्लास का उपयोग किया जाता है। तो W3 क्लास का किसके लिए, टू सेट बैकग्राउंड कलर, टू सेट टेक्स्ट कलर, टू सेट SS द बॉर्डर कलर या ऑल ऑफ दीज। क्या राइट आंसर है 44 का, फटाफट से बताएं। टू सेट बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ है, ए इज द राइट आंसर है। A4 आम आदमी का अधिकार। ठीक है। कुकी क्या है, कुकी कंप्यूटर कोड यूज टू शो एनिमेशन एंड प्ले साउंड या इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड लेटर टू गो गिवन इंफॉर्मेशन बैक टू ए विजिट वेबसाइट या advertisement that will at some time be display on your screen या all purchase and payment you make from your computer। कुकी क्या है, ABCD। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों में से आप फटाफट से जवाब देंगे क्या है। तो कुकी एक वी इज द राइट आंसर है बेटा, ये ध्यान से पढ़ें। इंफॉर्मेशन सेंड टू कंप्यूटर डेट यूज्ड लेटर टू गिवन इंफॉर्मेशन बैक टू ए विजिट वेबसाइट। आप कभी भी जब
वेबसाइट चलाते हैं तो वो आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कुकी में सेव हो जाती है। कभी आप उस वेबसाइट पे लौटते हो तो वो आपको क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है कुकी। क्लियर है? डेटा को किए फॉर्म में, क्या लिखा है हिंदी में भाई, डेटा को एक फॉर्म, एक होना चाहिए, उल्टा लिख दिया है, इधर का बना दिया, इधर का इधर होना चाहिए, पेस्ट कर दिया। डेटा को एक फॉर्म में परिवर्तित करना है जिसे सिफर टेक्स्ट कहा जाता है, जिसे अनाधिकृत लोगों द्वारा आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो किसके द्वारा होता है? इंक्रिप्शन के द्वारा, कॉपर टेक्स्ट के द्वारा, डायरेक्टरी के द्वारा या डिस्क्रिप्शन के द्वारा। तो 46 का क्या राइट आंसर है? ऐसा करने के लिए हमें इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ए इज द राइट आंसर। एक यूआरएल में डोमेन नेम रेफर करता है, तो क्या रेफर करता है? प्रोटोकॉल करता है, फाइल नेम, डायरेक्टरी या फिर सर्वर होगा, या डरवर लिखा, सर्वर क्या करता है? 47 का क्या राइट आंसर है? तो यहाँ सर्वर ही इज द राइट आंसर है। सर्वर एक रेफर करता है डोमेन नेम को या यूआरएल को। क्लियर है? W3 CSS का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है। तो 48 का क्या राइट आंसर है? तो ये क्लाइंट साइड सर्वर है, रिस्पॉन्सिव है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, या ऑल ऑफ दीज अबव है? बताएं फटाफट से। ये रिस्पॉन्सिव होती है बेटा, कैसी होती है? रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ रिस्पॉन्सिव के साथ वेब डिजाइनिंग होना चाहिए, वेब डिजाइनिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग इज द राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। ये पीडीएफ बेटा टाइप कराया था तो इससे ज़्यादा मिस्टेक करी हैं टाइप राइटर ने, तो इसको पहले सही कराया जाएगा। आज जो है वो 85 क्वेश्चन कराते हैं, बाकी के पीडीएफ में सुधार करके तुरंत करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 49 का उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता, अब क्या लिखा है, उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? कुकी, स्क्रिप्ट, प्लगइन्स या एपीएस? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कुकीज के द्वारा किया जाता है। आप वेबसाइट पर पहले कभी आए हैं तो वो कुकी बता सकती हैं, उसमें पहचान की जा सकती है। यदि हम फॉर्म एलिमेंट में टारगेट एट्रीब्यूट का मान ब्लैंक पर सेट करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? द रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेड इन द करंट विंडो, या द रिस्पॉन्सिव इज displayed is a new window or a tabs, the responsive is displayed in the parent from, या none of the? क्या राइट आंसर होगा? ए बी सी डी में से क्या राइट आंसर होगा? बताएं फटाफट से। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ राइट आंसर बेटा बी बैठ रहा है। बी इज द वेरी बैट, बिल्कुल टॉप का बैठेगा, सही बिल्कुल। ठीक है, इज न्यू हटा देते हैं। द रिस्पॉन्सिव इज डिस्प्ले इज ए न्यू विंडो और ए टैब, न्यू विंडो न्यू टैब पे खुल जाएगी। तो 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, 50 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी फटाफट से सीखेंगे। पहले इससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको हमारे चैनल पे आकर के। अगर आप किसी में से कोई शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है, स्टेनो जिसे बोलते हैं, तो आप फ्री में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, यहाँ जा कर के आप 0 लेवल से वीडियो देखकर और बिल्कुल टॉप लेवल की सीख सकते हो, अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। अब सभी सरकारी परीक्षाओं में इसकी वर्ड मांगी जाती है, जैसे हर तरह का हर विभाग में इसकी भर्तियाँ निकलती हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पीड की भी है, स्पीड बढ़ाने के लिए भी है, कैसे सुधारा जाए, कैसे सीखा जाए, सब कुछ मिलेगा।
बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है और अपने डेली एक क्लासेस करनी है। कोई भी अगर डाउट है तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अंदर नंबर वगैरह सब चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर लौटते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर है 51, W3 CSS में कौन सा क्लास सबसे बड़ा फॉन्ट आकार है? तो सबसे बड़ा फॉन्ट आकार आपका क्या है? W3 जम्बो, W3 XX लार्ज, W3 ट्रिपल एक्स लार्ज या W3 X3 X लार्ज। क्या होगा राइट आंसर 51 का? तो सबसे बड़ा CSS में W3 जम्बो इज द राइट आंसर है, ए इज द राइट। वेबसाइट के कामकाज में क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं हम 55, यानी वेबसाइट के कामकाज में कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है या क्या इसका उद्देश्य है? CDN का क्या उद्देश्य है बेटा, इसके बारे में देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट फाइल्स या इम्प्रूविंग वेबसाइट परफॉर्मेंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट टू मल्टीपल सर्विस वर्ल्ड वाइड, या फिर मैनेजिंग सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग या क्रिएट हाइपर लिंक्स। तो क्या राइट आंसर है? ABCD में से 52 का राइट आंसर बताएंगे। CDN का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। B4 बनारस हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? दुनिया भर में कई सर्वरों पर सामग्री वितरित करने के लिए वेबसाइट में सुधार करना, यानी कि दुनिया वेबसाइटों में सुधार करने का काम किसका? CDN का। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा जीवंत रंग है? रंग नहीं है, जीवंत रंग नहीं है बेटा। रेड, वाइट, ऑरेंज या पर्पल, कौन सा नहीं है ABCD में से? तो जीवंत रेड भी है, वाइट भी है और पर्पल भी है। ऑरेंज नहीं है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? व्यू पोर्ट के सापेक्ष स्थिति को कौन सा मान हमेशा एलिमेंट की स्थिति को फिक्स करता है? तो एलिमेंट की स्थिति को कौन फिक्स करता है? एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक या फिर स्टिकी। तो यहाँ भी हमारा वी इज द राइट आंसर है, फिक्स्ड। क्लियर है? फिक्स्ड ये क्या करता है? एलिमेंट को स्थिति को फिक्स करता है, फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर है 55, एंगुलर JS के लिए परफेक्ट है कौन है? SPS सिंगल पेज एप्लीकेशन, MPA, CPA या DPA। ABCD में से कौन सा राइट आंसर होगा? फटाफट जवाब दें। तो यहाँ राइट आंसर हो सकता है हमारा पहला ही, ए इज द राइट आंसर, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। आप एकाधिक सिलेक्टरों को कैसे ग्रुप करते हैं? मतलब आपके पास एक से अधिक सिलेक्टर हैं तो उनका आपको ग्रुप बनाना है बेटा। क्या बनाना है? ग्रुप। आप हाउ डू यू ग्रुप मल्टीपल सिलेक्टर? हाउ डू यू ग्रुप मल्टीपल सिलेक्टर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ABCD में से? सेपरेट ईच सिलेक्टर या फिर सेपरेट ईच सिलेक्टर विच, या प्रत्येक सिलेक्टर को स्टार सिलेक्टर। सेपरेट ईच सिलेक्टर विद स्टार। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब देंगे। ग्रुप बनाने के लिए कॉमा से सेपरेट करेंगे, स्पेस से सेपरेट करेंगे या फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे? तो इसके लिए हमें सेपरेट ईच सिलेक्टर विद द कॉमा, ये ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के साथ नहीं किया जाता है?
मतलब हम टेक्स्ट का डेकोरेशन नहीं कर सकते हैं ओवर लाइन के द्वारा, लाइन थ्रो के द्वारा, अंडरलाइन या इन लाइन। तो हम लाइन लगा देते हैं तो डेकोरेशन होगी, अंडरलाइन भी लगा सकते हैं लाइन के थ्रू भी, लेकिन इन लाइन के द्वारा डेकोरेशन नहीं होती है। तो डी इज द राइट आंसर। टेबल के चारों ओर बॉर्डर प्रदर्शित करने के लिए किस W3 CSS क्लास का उपयोग किया जाता है? तो चारों तरफ बॉर्डर करने के लिए W3 बॉर्डर, W लाइन बॉर्डर, W3 टेबल बॉर्डर, W3 बॉर्डर टेबल। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था और रिपीट हुआ है फिर से, और फिर से हमारा ए इज द राइट आंसर होने वाला है, W3 बॉर्डर। कम से कम 100 पिक्सल चौड़ाई की इमेज प्रदर्शित करने के लिए किस W3 क्लास CSS क्लास का प्रयोग किया जाएगा? तो 100 पिक्सल चौड़ाई इमेज को प्रदर्शित करना है बेटा, तो W3 बॉर्डर नन, W3 बॉर्डर 0, W3 बॉर्डर रिमूव या W3 नो बॉर्डर। 59 का राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ W3 बॉर्डर 0 V इज द राइट आंसर होगा। V4 बनारस वाले भैया वीडियो को शेयर जरूर करें। 60 क्वेश्चन नंबर, W3 पैनल क्लॉज किसी भी HTML एलिमेंट में एक शीर्ष और निचला मार्जिन और एक वाई पैडिंग जोड़ता है। तो कौन सा है जो HTML एलिमेंट में एक शीर्ष और निचला मार्जिन एक वाई पैडिंग जोड़ देता है? 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 16 पिक्सल या 16 या 4 पिक्सल। तो 60 नंबर क्वेश्चंस का फटाफट से आंसर देंगे। क्या होगा? ABCD में से क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ भी हमारा V4 वांग बनारस हो जाएगा। V इज द राइट आंसर, 16 16 पिक्सल। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, यदि एलिमेंट P H4 और A टैग को नारंगी रंग में दर्ज करने की आवश्यकता है, को निम्नलिखित विकल्प में कौन सा करेगा काम? तो बताएं फटाफट से, विकल्प में से कौन सा करेगा? ABCD में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताएं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? H4.APA, यहाँ गलत है, स्मॉल ए आना चाहिए, ठीक है, कॉमा P कलर्स ऑरेंज, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के HTML टैग का उपयोग आंतरिक स्टाइल शीट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? मतलब बाहरी CSS जोड़नी है आपको HTML टैग में, तो आप स्टाइल करेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे, लिंक करेंगे या नन ऑफ दी करेंगे, किस में जोड़ेंगे? तो हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला, W3 CSS में H1 टैग के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट आकार। तो जब आप W3 CSS में H1 टैग का उपयोग करते हैं तो कितना फॉन्ट का आकार आता है? 36 पिक्सल, 24, 32, 64। ABCD में से कौन सा राइट आंसर है? जवाब दें फटाफट से। तो यहाँ राइट आंसर हमारा V इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर उन एलिमेंटों का चयन करता है जो समान एलिमेंटों के समूह में डिफॉल्ट होते हैं? तो डिफॉल्ट क्या होंगे? कॉलन डिफॉल्ट, कॉलन डिसेबल्ड, परसेंटेज या नन ऑफ दीज। तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का? तो यहाँ ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर है 65, यदि किसी एलिमेंट में शीट्स के लिए मार्जिन वैल्यू 20 पिक्सल बाईं ओर 30 पिक्सल है, जो निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन सेट करने का सही तरीका है? तो मार्जिन सेट करने का क्या सही तरीका है, तो बताएं। मार्जिन 20, 20, 30, 30 पिक्सल
20-30 पिक्सल क्या है राइट तरीका, फटाफट से बताएंगे। इन सभी में बेटा कॉलन लगा नहीं है, इस तरह से कॉलन है, इस चीज का ध्यान रखें, इस तरह से कॉलन होना चाहिए, कॉलन होगा तभी आपका राइट आंसर बनेगा। तो 66 का क्या राइट आंसर होगा, और 20-30 पिक्सल किसी में है, मार्जिन 20-30 पिक्सल, तो सी इज द राइट आंसर। C4 चंदोसी। चंदोसी वालों जरा ओ लेवल करके जल्दी से नौकरी की तैयारी करें। अगला क्वेश्चन है 67। टेबल में ज़ेब्रा स्ट्राइप्स जोड़ने के लिए किस W3 CSS क्लास का उपयोग किया जाता है। तो W3 टेबल क्या लिखा है, ये गलत है क्या, स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा या ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड या W3 स्ट्रिप्ड, ABCD में से क्या राइट आंसर होगा, फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ हो जाएगा V इज द राइट आंसर, V नहीं बेटा C होगा, यहाँ भी थोड़ी सी गलती है, C इज द राइट आंसर। यदि कोई एलिमेंट अदृश्य हो जाता है लेकिन शेष वेब पेज या पेज लेआउट प्रभावित नहीं होता है तो उस एलिमेंट पर क्या प्रॉपर्टी लागू हो सकती है। डिस्प्ले नन होगा, विजिबिलिटी हिडन होगा, विजिबिलिटी नन होगा या डिस्प्ले हिडन होगा। तो क्या राइट आंसर हो रहा, 68 का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है बेटा यहाँ परिभाषित नहीं होती उस एलिमेंट पर क्या प्रॉपर्टी लागू होगी। तो यहाँ डिस्प्ले हिडन होगा, इसमें भी सेमी कॉलन होना चाहिए, सॉरी कॉलन होना चाहिए लास्ट में सेमी कॉलन। तो डिस्प्ले हिडन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। आपके 30 क्वेश्चन बच्चे हैं मात्र, तो उन्हें भी स्पीड में फटाफट निपटा लेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है जिससे बच्चों पूरी क्लास नहीं देख पाते, तो होने में दिक्कत होती है। W3 होवर कलर क्लास डिफाइन करता है। तो W3 होवर क्या करा, टेक्स्ट होवर कलर फ्रॉम एनी HTML एलिमेंट, कलर ऑफ एनी HTML, या फिर बैकग्राउंड होवर कलर, या होता नन ऑफ दीज। तो क्या है राइट आंसर, यहाँ सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, बैकग्राउंड होवर कलर फॉर एनी एलिमेंट। होवर का मतलब यही है बेटा जब आप उस प्रकार से ले जाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वही होवर कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। एंगुलर JS में एप्लीकेशन डेटा को HTML व्यू से बाइंड करने के लिए किया जाता है। यहाँ के जुड़ा होगा, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा है। उपयोग किया जाता है, बाइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताएं। NGF डायरेक्टिव, NGB बिंड डायरेक्टिव, NG मॉडल डायरेक्टिव, NG इनिट डायरेक्टिव। तो क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का, NG विंड डायरेक्टिव, NG विंड, NG विंड, सी इज द राइट आंसर। आप अगला क्वेश्चन देखें 71। आप डिव एलिमेंट के अंदर सभी एलिमेंट का चयन कैसे करेंगे। तो सभी P एलिमेंट हैं जो उनका चयन कैसे करेंगे, डिव P, डिव माइनस P, डिव प्लस P, डिव टिल्ड P, ओनली डिव P, A इज द राइट आंसर। अगला है W3 टेबल ऑल क्लास में कौन सी CSS क्लास प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। तो कौन सी CSS क्लास प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, W3 स्ट्रिप्ड, W3 बॉर्डर, W3 टेबल या W3 सेंटर्ड। तो सेंटर्ड ही नहीं, बाकी सभी हैं, तीनों हैं। तो सी इज द
राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जावा स्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या है? यहाँ या होना चाहिए बेटा, टाइपिंग में मिस्टेक है। क्या है? ठीक है, 30, 5 × 6, 30, ABCD क्या राइट आंसर है? तो यहाँ C इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबलाइन क्वेश्चन नंबर 74। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की फीचर क्या है? कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शन एंडिंग, या सिंटैक्स हाइलाइटिंग एंड, यहाँ पे गलत लिखा है तभी वो पढ़ने में दिक्कत हुई। सिंटैक्स एफ जुड़ गया है। सिंटैक्स हाइलाइटिंग लगाया है, हाईलाइट एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले। अगला है ऑटो कंप्लीशन, या फिर ऑल ऑफ दी अब सभी फीचर्स मौजूद हैं। ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर है जाएगा। 75 HTML एलिमेंट के अंदर बाहरी JS कोड को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का क्या राइट आंसर होगा? तो बाहरी JS जोड़ते हैं तो SRC के जरिए लिंक करके जोड़ते हैं SRC में। ठीक है, V इज द राइट आंसर। यहाँ पे C होगी स्क्रिप्ट। अगला है मार्जिन ऑटो का अर्थ है। तो ऑटो मार्जिन का क्या अर्थ है? सेट द मार्जिन इक्वली ऑन टॉप बटन ऑफ द एलिमेंट, या फिर सेट द मार्जिन इक्वली ऑन टॉप राइट ऑफ द एलिमेंट, द ब्राउजर सेट ऑफ मार्जिन, इट इज अनसर्टेन व्हाट विल हैपन। क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा ब्राउजर मार्जिन सेट करता है सभी चारों ओर बराबर होंगे, ऐसा कुछ है। ऑल 4 मार्जिन विल बी इक्वल। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में यूजर इंटरफेस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है? फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारा कौन सा है? Vue.js, Angular, Flask, Node.js। क्या है ABCD में से राइट आंसर? फटाफट से जवाब देंगे बेटा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा V इज द राइट आंसर, Angular.js। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट को नीला रंग देगा? तो नीला रंग किसके द्वारा बनाया जा सकता है? RGBA के द्वारा, हेक्सा के द्वारा, XSL के द्वारा। देखिए फटाफट से क्वेश्चन को और जवाब दें, क्योंकि हम 100 क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्लियर है? तो फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 का। तो इसके लिए हमें कलर RGB कलर, इसको हटा दो, कलर RGB, यानी कि इसमें सी ही आंसर ठीक है, बाकी के गलत हैं। क्लियर है? सी कलर कॉलन RGBA 00255, 1 इसका यूज करेंगे तो आपको नीला रंग बना देगा। जावा स्क्रिप्ट का विकल्प नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का विकल्प का नाम क्या है? ये है लाइम स्क्रिप्ट, कॉफी स्क्रिप्ट, ECMS स्क्रिप्ट, या
ECMA स्क्रिप्ट, यही है ECMA। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट एरे लिखने का सही तरीका बताएं। तो जावा स्क्रिप्ट की एरे कैसे लिखेंगे और क्या सही तरीका रहने वाला है। तो वेरिएबल कलर्स बराबर रेड इक्वल ग्रीन ब्लू, या वेरिएबल कलर्स रेड ग्रीन ब्लू, या वेरिएबल कलर्स वन रेड ग्रीन, इस तरह से क्या राइट आंसर है। तो यहाँ हो जाना चाहिए सी इज द राइट आंसर। आप कुछ कहेंगे ये दोनों ही एक से हैं, रेड ग्रीन ब्लू। बेटा यहाँ एक कॉमा मिसिंग है, क्या है, पर इसमें एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो यहाँ मैं इस तरह का ब्रैकेट लगा देता हूँ। क्लियर है, इस तरह से। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शनी डिफिनेशन के साथ शुरू होता है। तो किसके साथ शुरू होता है। आइडेंटिफायर एंड पैरेंथेसिस, रिटर्न टाइप एंड आइडेंटिफायर, रिटर्न टाइप्स ए फंक्शन कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड रिटर्न टाइप्स। तो किसके साथ शुरू होता है। रिटर्न टाइप, फंक्शन, कीवर्ड, ऐसा कुछ है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 81 का सी है। सभी फटाफट से देखें, और आपको जो पीडीएफ है बेटा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे और नोट्स तैयार कर पाएंगे। अगला है बिट वाइज ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट में दर्शाता है। बिट वाइज क्या करते हैं बताएं फटाफट। बिट वाइज शिफ्ट द बिट टुवर्ड्स द राइट, शिफ्ट द बिट टुवर्ड्स द राइट बट एडेड 0 फ्रॉम लेफ्ट। यह हो जाएगा हमारा शिफ्ट द बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट, या शिफ्ट द बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट एडिस 0 फ्रॉम राइट। तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वी इज द राइट आंसर। क्या करता है ये, शिफ्ट द बिट टुवर्ड्स राइट बट एड 0 फ्रॉम लेफ्ट कर देता है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है। इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, इमेज गलत लिखा है, यहाँ ध्यान रखें, सही कर लेंगे बाकी। इमेज में टोन कैसे भी गलत लिखा है तो करना ही पड़ेगा सर। ठीक है, इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं। when gray is added to color, when white is added to a color, या आपका when black is added to a color, या none of the above। तो 83 में टोन कैसे बनाएंगे, जब किसी रंग में ग्रे जोड़ा जाता है। तो ग्रे इसी में है पहले में ही, when gray is added to a color। तो A is the right answer। फ्रेम क्या है, फ्रेम दे डिवाइड अ वेब पेज, द आर द टिप of border used for a web page, yeah, they are the type of border used but web browsers। what होगा t और लगा देते हैं। they divide the browser into two or more picks and panes। बताएं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर। बहुत ही अलग क्वेश्चंस हैं, तो क्या राइट आंसर होने वाला है। तो इसका डी इज द राइट आंसर है, बाकी के 3 गलत हैं, एक डी इज द राइट आंसर। 84 का डी। स्केलेटन के बेसिक ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं। कितने बेसिक कॉलम्स होते हैं बताएं। 85 का 85 का राइट आंसर
85। तो 85 का राइट आंसर 17, 16, 12, 10 में से 12 होना चाहिए। 1 दर्जन यानी कि 12। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक कॉलर जिसे कभी कभी भी कहा जाता है, इसको सेट कर देते हैं। कॉलम होगा या कॉलर? वेब कॉलर, जिसे कभी कभी कहा जाता है, या वेब कॉलर होगा बेटा, वेब कॉलर। स्पाइडर ऑफ, स्पाइडर बॉट, ट्रैवलर, ट्रैवलर बॉट, एन ऑफ दिस। सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ, ठीक है, सी। और यहाँ पे वेब होगा बेटा, वेब। क्या होने वाला है यहाँ? वेब होने वाला है, WEB, वेब। वेब कॉलर जिसे कभी कभी कहा जाता है, ठीक है, स्पाइडर और स्पाइडर बॉट। अगला क्वेश्चन है, एक वेरिएबल का प्रकार जो अस्थिर है, तो कौन सा वेरिएबल है जो अस्थिर रहने वाला है? देखें फटाफट से और जवाब दें। एक वेरिएबल जो अस्थिर है। 5 माई वैल्यू, सॉरी, वोलेटाइल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, डायनामिक वेरिएबल, इम्यूटेबल वेरिएबल। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो अस्थिर रहता है? फटाफट से जवाब देंगे। A, B, C, D में से क्या राइट आंसर होने वाला है? फटाफट से बोलें। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा मल्टीपल। है क्या मल्टीपल? मुटेबल वेरिएबल, मल्टीपल नहीं बेटा, मुटेबल। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैध जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का नाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कह रहा है यहाँ पे वैध मतलब सही नहीं है। तो माई वैल्यू 5, मैंने बताया शुरू में संख्या नहीं जोड़ सकते हैं, अंडर स्कोर लगा सकते थे, तब थी राइट थी, अब ये गलत है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जावास्क्रिप्ट की एक भाषा है, तो जावास्क्रिप्ट की कौन सी भाषा है? टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट वी स्क्रिप्ट, टेक्स्ट ECMAScript, मोर देन वन ऑफ द अबव। टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट होनी एक्मा वाला ही है, वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? एक्स है वेरिएबल बराबर 2 प्लस कॉमा दे रखे हैं, यहाँ डबल कॉमा होनी चाहिए, मैं ठीक से लिख देता हूँ। 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेमी कॉलन्स, इस तरह से है। एक्स बराबर 2 प्लस 2 क्या होगा आउटपुट? तो सिंपल है, इसमें 22 ही आने वाला है रिटर्न में। अगला क्वेश्चन है, VUGS क्या है? तो VUGS एक फ्रेमवर्क है, एक डायरेक्टिव है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो एक प्रकार का ये फ्रेमवर्क होना चाहिए। ए फ्रेमवर्क, इसे बोल सकते हैं हम ए फ्रेमवर्क। वी इज द राइट आंसर। वी इज द राइट आंसर। RGBA का अर्थ क्या है? RGBA का अर्थ क्या है? फटाफट से जवाब देंगे। तो रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, रेड ग्रे ब्लू अल्फा, ऐसे हैं इनके क्वेश्चंस RGBA का, ठीक है। पर यहाँ पे हमसे तो कलर कोड पूछ लिया गया है, तो कलर कोड क्या है? कलर कोड नहीं, क्वेश्चन ही गलत टाइप है बेटा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत टाइप है। 92 का
यहाँ है हमारा व्हाट द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जनवरी 1991, 7 जनवरी 1991 की दिनांक का ऑब्जेक्ट के लिए सही सिंटेक्स ये था। या तो हमें 7 जनवरी 1991 लिखना है। मैं यहाँ क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ 93। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये जो हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है RGB को हटा देते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर creating object for January 7, 1991 ये था। तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? रेड डेट लिखेंगे, न्यू डेट लिखेंगे, न्यू डेट 017, न्यू डेट कैसे सिंटैक्स लिखेंगे जो करेक्ट बनेगा? तो इसका न्यू डेट 9107 ये है, ये होगा। सी इज द राइट आंसर होगा, या सी का भी क्वेश्चन नहीं है। इतना टाइपिंग मिस्टेक किया है इस पेपर के अंदर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट। वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? तो वेब डिजाइनर में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? तो प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, define the content of web page, specify the layout of web page या none of the above। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर होगा इसका भी। प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेज, यानी पेज डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की ये भूमिका है। पेज को क्या करेगा? ये वेब पृष्ठों को बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल, तो यहाँ बात विकसित की आ रही है। तो विकसित एक वेब पब्लिशिंग टूल, तो नेविगेटर, हॉटमेटा, पेज मिल या फ्रंट पेज। तो यहाँ हो जाना चाहिए हमारा फ्रंट पेज। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेंड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जेंड के बारे में और MVC की फुल फॉर्म बताएंगे। फोटोशॉप में जब इमेज फाइल एक प्रकार से बनाई जाती है तो इमेज गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। इसका क्या हो, कौन सा बनाएंगे? या फिर मॉडल एक है और निम्नलिखित में से किस सेट में टेक्स्ट सूची, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, रंग और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को पेश किया, या यूट्यूब वीडियो के लिए एक HTML एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है 5 आपके लिए। इन 5 से 6 क्वेश्चनों को आप जवाब देंगे बेटा, कमेंट के जरिए सभी का जवाब देंगे। आपको यूट्यूब चैनल यानी कि जो PDF होगा उसमें इनका सभी का जवाब मिल जाएगा, और आप कमेंट के जरिए इनका जवाब जरूर दें। 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, स्पेशली आप सभी के लिए रखे गए हैं। तो इनका अच्छे से जवाब दे के मुझे बताएंगे कमेंट के जरिए, एक एक को क्वेश्चन नंबर डाल के और उनका राइट आंसर टाइप करना। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपके प्रैक्टिकल भी हैं तो इसी चैनल पे चलने वाले हैं। ठीक है, ये जो PDF है इसमें थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हैं बेटा, तो आगे से ये गलती टाइप मैटर में खुद ही करूँगा, अब किसी से टाइप नहीं कराऊंगा। क्लियर है? स्टूडेंट से टाइप कराए थे तो उसने गलतियाँ कर दी हैं, टाइपिंग मिस्टेक कर दी है जल्दबाजी में, तो फिर बाकी का मैं खुद से करूँगा और आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल
बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी न किसी बैच में वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे लास्ट समय में, जो हमारा चैनल पे फ्री में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।